अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। सर बहुत धमाका हो गया है और बहुत बड़ा धमाका हो गया है। ये वही धमाका है जिसका इशारा मैंने कल आपके साथ किया था, क्योंकि मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो अहम तरीन मुकदमे की समाअत करनी थी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले जो इलेक्शंस हैं 90 दिन के अंदर, उस मुकदमे की, लेकिन उस मुकदमे की समाअत से पहले ही बहुत बड़े बड़े धमाके हो गए हैं और 4 फाजल जो मेंबरान हैं बेंच के, उन्होंने बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली है, जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन साहब शामिल हैं, जिसमें जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब शामिल हैं, जिसमें जनाब या अफरीदी साहब शामिल हैं और जनाब अतर मिन अल्लाह साहब शामिल हैं। इन चारों जज साहिबान ने की अलहदगी के बाद इस बात की तवक्को थी कि फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, वो 4 जजेस जिनकी तरफ से ये दरख्वास्त की गई थी कि जनाब एक फुल कोर्ट बनाया जाए, उस जो 4 रुकनी वो जो 4 जज साहिबान थे, उनकी इस ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 5 रुकनी बेंच बनाकर समाअत का आगाज़ कर दिया है। और आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। अहम इस वजह से क्योंकि ये एक अनप्रेसिडेंटेड वाक़या है कि 9 रुकनी बेंच समाअत का आगाज़ करे, उसमें से 2 जजेस जो हैं वो समाअत से माजद कर लें क्योंकि उनके ऊपर एतराज़ आ गया था, और बाकी मानदा जजेस में से 4 जजेस ऐसे हों जो ये कह रहे हों कि जनाब आपको फुल कोर्ट बनाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उनकी तमाम ऑब्जर्वेशंस को मुस्तरद कर दें और इस बात पर इसरार करें कि नहीं, फुल कोर्ट नहीं बनेगा, 5 रुकनी बेंच ही अब इस केस की समाअत करेगा। और इस अहम केस की समाअत का जो टाइम था वो रखा गया था 11:30 बजे। 11:30 बजे इस केस की समाअत होनी थी, लेकिन 11:30 बजे ये बताया गया कि जनाब ये केस की समाअत ताख़ीर का शिकार है और इस केस की समाअत होगी 12:30 बजे। और उसके बाद फिर ये मुसलसल ताख़ीर का शिकार होता रहा और तकरीबन 1:30 बजे के करीब ये ऑर्डर सामने आया, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका उन्वान है ऑर्डर ऑफ द बेंच और इसके अंदर लिखा हुआ है कीपिंग इन व्यू द ऑर्डर डेटेड 23 फरवरी 2023 and the additional notes attached thereto by 4 of us, Justice Sayyid Mansoor Ali Shah, Justice Yahya Afridi, Justice Jamal Khan Mundokhel and Justice Atar Min Allah, as well as the discussion and deliberations made by us in the entire room of the court. The matter is referred to the Honorable Chief Justice for reconstitution of the bench. यानी ये जब 1:30 बजे के करीब का वक्त हुआ तो ये एक ऑर्डर सामने आया जिसके अंदर ये बताया गया कि 23 फरवरी को होने वाली समाअत के बाद और 4 जज साहिबान की तरफ से जारी किए जाने वाले इजाफी नोट्स या इख्तलाफी नोट्स के बाद और उसके साथ साथ वो 4 जजेस के नाम, और ये बताया गया कि जनाब इसके ऊपर डिस्कशंस हुई कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के साथ मुल्हका रिटायरिंग रूम्स के अंदर भी, और उन डेलिब्रेशंस के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस मामले को दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भिजवा दिया जाए ताकि वो एक नया बेंच तश्कील दें। और नए बेंच से मुराद ये है कि एक फुल कोर्ट बनाया जाए, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब ने अपने अपने जो नोट्स लिखे थे उसमें ये बात वाज़ेह तौर पर तहरीर कर दी थी कि जनाब फुल कोर्ट ही इस मामले को देखे तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे अदलिया की जो गैर जानिबदारी है और वो जो है ना सिर्फ इस्टेब्लिश होगी बल्कि अदलिया की साख भी मुतासर होगी। और उसके बाद ये खबर सामने आई कि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने मुसलसल एतराज़ात के बाद बेंच का मज़ीद हिस्सा बनने से माज़रत कर ली, जिससे अमलन 9 रुकनी बेंच टूट गया। और उसके बाद ये तवक्को हो गई कि जनाब अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नया बेंच बनाएंगे, लेकिन सबको हैरानी उस वक़्त हुई कि कोर्ट रूम नंबर 1 में अचानक इस बात का ऐलान किया गया कि जनाब फाजल बेंच जो है वो समाअत के लिए आ रहा है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो 5 जजेस हैं वो इस मुकदमे की समाअत के लिए पहुंच गए, जिसमें मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब हैं, जस्टिस जो है मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब हैं और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब हैं।
ये जो है 5 जजेस पहुंच गए समात में और उन्होंने समात का आगाज़ कर दिया और समात के आगाज़ पर ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने इस मसले को रखा गया। फारूक चिनाइक की तरफ से ये बात कही गई कि जनाब हमने फुल कोर्ट की दरख्वास्त दायर की हुई है, पहले इस मसले को देख लें, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 5 रुकनी बेंच आ गया है, 5 रुकनी बेंच इस मुकदमे की समात को जारी रखेगा। कल 9:30 बजे हम इस मुकदमे की समात का आगाज़ करेंगे और कल ही इस मुकदमे की समात को मुकम्मल करते हुए शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा की गई थी फाजिल जज साहिबान की तरफ से भी और पाकिस्तान में इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद की उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। अब ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड है। एक जो है समात का मुसलसल जो है उसका इल्तवा और उस हवाले से ये बताया जा रहा है कि 11 बजे से जो 9 रुकनी बेंच है वो आ गया था और फाजिल जज साहिबान जो कोर्ट रूम नंबर 1 से मुल्हिका है कमेटी रूम वहाँ पर आकर बैठ गए थे और उन्होंने वहाँ पर आकर अपनी जो गुफ्तगू है या अपने मशवरे देने का आगाज़ कर दिया था और उसके बाद ही ये पहली बात की गई थी कि जनाब आधे घंटे के बाद हम इस मुकदमे की समाअत करेंगे यानी 12 बजे। लेकिन बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर कुछ इख्तलाफात सामने आए और सबसे पहले जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के हवाले से कुछ एतराज़ात वहाँ पर सामने रखे गए, जिस पर दोनों जज साहिबान की तरफ से ये बात कही गई कि जनाब हम पर एतराज़ है, हम इस बेंच से अलग हो जाते हैं। और इस बात का बताया ये जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने बहुत ज़्यादा बुरा मनाया और उनका ये कहना था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और इसी मौके पर उन्होंने जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल साहब का जो नोट है जो फारूक चिनाइक साहब ने पढ़ा था अदालत में उसका मसला उठा दिया और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि वो नोट जो अभी तक जारी नहीं किया गया, जिसको ऑर्डर का हिस्सा नहीं बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी नहीं हुआ, वो किस तरीके से फारूक चिनाइक के पास पहुंच गया और सोशल मीडिया पर शेयर हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो नोट है ये शेयर किया गया तो अंदर से ही किसी जगह से शेयर किया गया और जो इशारा था उनका वो यकीनी तौर पर किसी तरफ था और उसके बाद फिर जो एक नई बहस है वहाँ पर उस बहस का आगाज़ हो जाता है और जो 4 जज साहिबान थे जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब थे, जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल थे और जस्टिस अतर मिन अल्लाह थे, इनकी तरफ से फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये इस बात की इस्तदा की गई कि जनाब आप बेहतर ये है कि आप फुल कोर्ट बना दें और ये फुल कोर्ट बनाना ही इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। चीफ जस्टिस साहब ने बताया ये जा रहा है कि कुछ वहाँ पर ऐसी कोई बात हुई होगी जिसके नतीजे में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के बाद जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी इन्होंने समात से माजरत कर ली और उन्होंने कहा जनाब हम इस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे, जिसके बाद 4 बंदे अगर अलग हो जाएं तो 5 रुकनी बेंच रह जाता है और जो मुकदमा जिसकी समात लार्जर बेंच कर रहा हो, 9 रुकनी बेंच कर रहा हो, वो अचानक महदूद होके हो गया 5 जजेस के ऊपर। इसका मतलब ये है कि फाजिल चीफ जस्टिस साहब जो है, मेरी राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, वो फुल कोर्ट बनाने के लिए किसी भी तौर पर आमादा नहीं है और इसकी झलक हमने उस वक्त भी देखी थी जब आर्टिकल 63(1)(a) की तशरीह का मामला अभी आया हुआ था सामने। वहां पर भी उस वक्त भी हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया था, लेकिन उस वक्त भी फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया था और उन्होंने मुकदमे की समाअत को एज इट इज़ जारी रखा था। अब इस वक्त जो समाअत हो रही है जिसका अहवाल यकीनी तौर पर मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा, वो इनफैक्ट एक ऐसे माहौल में हो रही है जहां पर बेंच के अंदर ही या अगर बेंच ना कहें तो वो जो इंसाफ देने वाली इमारत है उसके अंदर ही जो इख्तलाफात है या तनाव है उसकी कैफियत जारी है। और इस मामले में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से कराची जाने से माजरत के बाद नई सिचुएशन को डेवलप किया गया, क्योंकि जो 4 ये जो जज साहिबान थे इनकी तरफ से इस बात का भी इजहार किया गया है अपने नोट्स के अंदर कि जनाब 2 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक साहब, इनको भी बेंच में
शामिल किया जाए ताकि जो एक गैर जानिबदारी है वो बरकरार रहे, लेकिन इस इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया गया। यानी हर एक चीज़ को, हर एक मामला जो वहाँ पर लाया गया उसको मुस्तरद कर दिया गया। अब सवाल ये है कि क्यों, ऐसा क्या मामला है? क्योंकि ये जो मामला है ये अब थोड़ा सा संगीन हो गया है, क्योंकि इसके बाद अब जो एतराज़ात हैं यकीनी तौर पर वो सामने आएंगे, क्योंकि इस समाअत से पहले पीटीआई के जो वकील थे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उनकी तरफ से ये बात सामने आई थी कि जनाब फुल कोर्ट बना दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हुक्मरान इत्तेहाद कह रहा था फुल कोर्ट बना दें। इसका मतलब ये है कि हर एक फरीक की इस बारे में ख्वाहिश थी कि फुल कोर्ट बन जाए ताकि ये एक अहम मामला है, इसकी जो है समाअत हो सके और ये तमाम शकूक व शुबहात से बालातर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा ना होना यकीनी तौर पर समझ से बालातर है, और ऐसी वजूहात की बिना पर मैंने कल की वीडियो में आपको इस बारे में आगाह किया था कि जनाब कल बड़ा धमाका होना है, अहम इशारे मिल रहे हैं, और ये वही बड़ा धमाका है कि जो बंद कमरे के इख्तलाफात थे या बंद कमरे में होने वाले बहस मुबाहस थे वो अब मुख्तलिफ तरीक़ों से सामने आ रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से नया बेंच बनाने से इनकार कर दिया गया, और जो बेंच में शामिल लोग थे वो अलग हो गए। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो एक ज़िद का एलिमेंट है शायद वो बहुत ज़्यादा परवान चढ़ रहा है, और ये जो ज़िद है इस वक्त ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि हम अगर अपना सियासी माहौल देखें तो यहाँ पर भी ज़िद की हुकूमत चल रही है। इमरान खान साहब की ज़िद है कि इलेक्शन कराए जाएं, हुकूमत की ज़िद है कि अभी हम इलेक्शन नहीं करा सकते, इमरान खान की ज़िद है कि इस्टेब्लिशमेंट आकर उनके साथ खड़ी हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट की ज़िद है कि नहीं जनाब हमने नहीं आना। तो एक ऐसे ज़िद के माहौल में जहाँ पर हर एक इदारा जो है वो किसी न किसी लेवल के ऊपर ज़िद का शिकार है, यहाँ पर एक ऐसा इदारा जिसका बुनियादी फ़र्ज़ इंसाफ फराहम करना है, उसका सरबराह भी अगर मेरे ख्याल में, मेरी राय है, बड़े अदब के साथ मैं इस बात का इजहार करता हूँ कि अगर वहाँ पर भी ये इस तरह की ज़िद प्रिवेल करना शुरू कर दे तो इसका मतलब ये है कि हम बहसीयत मुआशरा जो है वो अपने अंजाम के करीब हैं, खुदा न खास्ता। क्योंकि इसका मतलब यही है कि हम बहुत सारी चीज़ों को उसकी लेटरेंट स्पिरिट में शायद एड्रेस नहीं कर रहे। अब इस मुकदमे की समाअत होना तो शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके ऊपर अब जो शकूक व शुबहात के साए हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और एक ऐसा इदारा जहाँ पर जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, जहाँ पर फेवरेटिज़म के हवाले से बातें की जा रही हैं, जहाँ पर हम ख्याल का लफ्ज़ जिसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरह का रवैया सामने आना यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा तशवीश की बात है। देखना यह है कि आज ये जो 5 रुकनी बेंच मुकदमे की समाअत कर रहा है, ये आज की समाअत किस रुख पर जाएगी, और कल जो फ़ैसला देने का ऐलान किया गया है मौजूद चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, उस फ़ैसले का इतलाक़ कैसे होगा और क्या वो फ़ैसला सबके लिए काबिल कबूल होगा? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।